देखिए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, खासकर परिवारवाद के मुद्दे पर, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीन मुद्दों पर तेजस्वी यादव या राजद के लोगों को शर्म करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। जिस परिवार का एनडीए गलत कर रही है, भाजपा गलत कर रहे हैं, भाजपा वाले, जदयू वाले तो बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का एक दो नहीं 6-7 लोग राजनीति में है। कोई एमएलए है, कोई एमपी बनने का प्रयास किया, कोई किसी दूसरे संगठनात्मक संगठन के जगह पर है। तो जो लोग परिवारवाद के पुरोधा हैं बिहार में, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं, जो यहाँ अपराध तंत्र को बनाने चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इन बातों पर टिप्पणी करती है तो बड़ी हंसी आती है। प्रश्न सर, ये बिहार की राजनीति में परिवारवाद इतना हावी क्यों है? और साथ में तेजस्वी यादव बीजेपी को कहते हैं, बीजेपी के लोग तेजस्वी यादव को कहते हैं, तो ये इसलिए है, ये लालू और तेजस्वी और भाजपा की बात नहीं है। बिहार, जब मैंने ये जन स्वराज अभियान शुरू किया तो मैंने एक यहाँ अध्ययन कराया जिसमें ये देखा कि कुल 1250 परिवार के लोग ही आज तक बिहार में पिछले 25-30 वर्षों में एमएलए एमपी बने हैं। आप चाहे किसी भी दल के हों, किसी वर्ग के, किसी जाति के हों, कुल 1250 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 30-35 साल में एमपी एमएलए बने हैं। लोग जैसे समझते हैं कि भाजपा परिवारवाद पार्टी नहीं है, तो मान लीजिए कि उन्हीं का एग्जाम्पल ले लीजिए। लालू की पार्टी में परिवारवाद है तो सब जानता है। आप भाजपा को ले लीजिए, भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनके पिताजी शकुनी चौधरी, कांग्रेस की जब यहाँ राज होता था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने। फिर जब नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। और आज जब भाजपा की बढ़त थोड़ी दिखी पिछले 5-10 वर्षों में, तो भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा नेता नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो ये हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में बिहार में आप देखेंगे 4-5 परिवार हैं, वही घूम फिर के वही किसी न किसी दल से लड़ते हैं, वही जीतते हारते हैं। उसी को तोड़ने के लिए तो जनसुराज जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है।